ऐतिहासिक जो क्षण है उसका गवाह भी न्यूज 18 इंडिया के जरिए विक्रांत, वो तमाम जो हमारे दर्शक हैं हमें देख रहे हैं वो बन रहे हैं, गवाह वो भी बन रहे हैं, क्योंकि आज का दिन हर देशवासी के लिए बेहद खास है। और देखिए इन सब में सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पर अधिनम पहुंचे थे वो तो देवता स्वरूप थे, उनके तो चरण स्पर्श किए ही प्रधानमंत्री ने, लेकिन तमाम जो जो यहाँ पर काम करने वाले लोग थे, कारीगर थे, जिन्होंने कारीगरों का हौसला बढ़ाया था, चाहे किसी ने चाय पानी दिया था, उन सब के साथ प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात थी वो हौसला अफजाई करने वाली थी। आप याद कीजिए जब विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था उस वक्त भी कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई दी थी। तो चाहे बाबा का दरबार बने, बाबा का मंदिर बने या यहाँ लोकतंत्र का मंदिर बने, हर जगह प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो वहां से जो संदेश देने की कोशिश की जाती है वो लगभग एक सी ही रहती है। और वही आज नए संसद भवन के प्रांगण से वो तस्वीर हमने देखी और वो संदेश पूरे देश तक पहुंचा भी है। तो वो लोग जिनके मन में अगर जरा शंका पैदा करने की कोशिश भी की गई थी, तो इन तस्वीरों के जरिए मुझे लगता है वो जो शंका थी लोगों के मनों में वो भी दूर हो जाएगी। नया भवन हम सबका भवन है। अच्छा, इन सब के बीच एक मन में शायद कौतूहल या सवाल लोगों के ये भी होगा कि नई इमारत मिल गई तो क्या पुरानी इमारत को छोड़ दिया जाएगा, क्या वो जर्जर हो जाएगी, क्या अब उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज नए भवन का उद्घाटन जरूर हो गया है, लेकिन पुरानी इमारत में जितने भी बड़े लोगों के चित्र हैं, चाहे वो बापू हैं या आजादी से लेकर के आज तक जितने प्रधानमंत्री हैं, उन सारे चित्रों को अभी इधर नए भवन में शिफ्ट किया जाना बाकी है। तो वो काम आगे चलता रहेगा और जो पुरानी इमारत है उसे संग्रहालय के तौर पर आपके सामने पेश किया जाएगा। तो अगली बार जब आप पहुंचेंगे तो नया भवन तो देखेंगे ही, लेकिन आजादी से लेकर के आज तक का जो इतिहास समेटे हुए संसद की पुरानी इमारत है वहां पर संग्रहालय भी आप देखेंगे। तो नया और पुराना एक साथ एक ही जगह पर आपको भारत का विजन दिखाई देगा। एक बात इसमें यह खास है कि जब पुराना भवन बनाया गया था तो कुछ साल आगे तक के विजन को ख्याल में रखकर बनाया गया था। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं, जहां अभी मैं मौजूद हूं, विजय चौक, यह पूरा रायसेना हिल्स का जो एरिया है ये भूकंप जोन के अंदर आता है। सेस्मिक 2 में तब आता था जब पुराना भवन बनाया गया था, मतलब लगभग 100 साल पहले। तब से आज तक दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आ चुका है, 2 से 4 तक आ चुका है। भूकंप अगर आया, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां राष्ट्रपति भवन इस वक्त है, जहां इधर पुरानी संसद भवन है, अगर भूकंप आया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसीलिए अब यह आपका जो नया भवन बनकर तैयार है वो भूकंप रोधी बनाया गया और इसे भी आगे आने वाले कई सालों के हिसाब से बनाया गया है। मतलब करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नए संसद भवन की इमारत की बातें बताते बताते हमने अपना पुराना संसद भवन, मौजूदा वक्त का संसद भवन भुला दिया है। बिल्कुल नहीं भूले हुए हैं हम। हमें याद है साल 1947 में देश आजाद होता है, उसके बाद संविधान सभा की बैठकें लगातार चलती है क्योंकि हमारे सामने समस्याओं का अंबार था। समस्या ये थी कि किस तरीके से अंग्रेजों से सत्ता तो ट्रांसफर हो गया है, लेकिन चुनाव किस तरीके से कराया जाए। वो साल 1952 का वक्त था जब चुनाव कराया गया, लेकिन उन तमाम प्रक्रियाओं के बारे में इसी संसद भवन में, मौजूदा वक्त के संसद भवन में बैठकर बातें की गई, जिसके प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो ही सभापति थे, किसके, संसद भवन के, संविधान सभा के, और उप सभापति थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान बनाने में जो वक्त लगा उन सब के बारे में आपको पता है, लेकिन एक एक व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण था, छोटे से वाक्य से मैं आपको समझाती हूँ। एक सिग्नेचर के लिए फाइल कहाँ पहुंचा था, पटना पहुंचा था सच्चिदानंद सिन्हा के लिए। इस तरीके से हमारे नव भारत का निर्माण हुआ था। इसीलिए हम कभी नहीं भूल सकते कि मौजूदा संसद का योगदान इस देश की प्रगति में, इस देश की तरक्की में किस तरीके से रहा है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 लोकसभा की प्रक्रियाओं, तमाम कार्यवाहियों को हमने देखा है, जिसमें जब देश पे विपत्ति आती है तो कैसे लाल बहादुर शास्त्री जब इस देश के नागरिकों को आह्वान करते हैं तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। जब 13 दिन में अटल जी की सरकार गिरती है तो ये वही संसद भवन गवाह रहता है, लेकिन वो ताकत दिखाते हैं कि अगर चुने हुए प्रतिनिधि हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे पास वो आंकड़ा नहीं है, तो मैं इस संसद का सम्मान करता हूं। ये अटल जी की बातें थी। तो ये सब बातों का इस पूरे भारत के 75 साल के निर्माण का ये गवाह रहा है। हालांकि 1927 से ही इसका इस्तेमाल अंग्रेज करते रहे थे, क्योंकि 1911 में उन्होंने, अंग्रेजों ने ट्रांसफर किया पहले कोलकाता राजधानी इस देश की, लेकिन उसके बाद दिल्ली में जरूरत पड़ी कि इस संसद भवन का इस्तेमाल किया जाए। और तब से लेकर आजाद भारत में मैं आपको दोहरा ही रही हूं कि क्या क्या हुआ है। मैं शालिनी का एक बार फिर से रुख करूंगी।
और मैं एक बार जावेद का रुख करती हूं। इस वक्त हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ बने हुए। जावेद, पहले फेज का जो कार्यक्रम है वो संपूर्ण हो चुका है, वो संपन्न हो चुका है, प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो चुके हैं, लेकिन सभी को, देश के हर एक नागरिक को इंतजार है कि आज ऐतिहासिक मौके पर देश के प्रधानमंत्री क्या कहेंगे। लेकिन वहां अगर आपने कुछ और नया देखा है तो भी दर्शकों को बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत ऐतिहासिक दिन है। आप लगातार इस संसद का और पुरानी जो संसद है उसका इतिहास आप बता रही हैं। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो हम जहां मौजूद हैं, हम रेल भवन के सर्कल पर मौजूद हैं और आपको लगातार संसद के इस तरफ, नई बनी संसद के इस तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं। वो भव्य तस्वीरें लगातार अंदर से अब लगभग सबने देख ली हैं और अब आप बाहर से भी ये तस्वीरें देखिए। और देखिए, साथ में जो यहाँ चहल पहल है आप देख सकते हैं, जो रेल भवन का जो सर्कल है उसके आसपास आप देखेंगे जो सिक्योरिटी है वो भी अभी तैनात है। निश्चित तौर पर आज संसद देश को समर्पित हो गई। और इसके अलावा जो लगातार बात की जा रही है वो ये कि राजनीतिक विवाद एक तरह से सामने भी आ रहा था जब विपक्ष की मौजूदगी करीब 19 से 21